एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स। जी हां, आपने सही सुना, आर्टिकल्स का यह कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को पूरा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आर्टिकल्स में कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं आर्टिकल्स पर। सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? एन का अगर हम उच्चारण को देखेंगे, हम लोग पहले क्या पढ़ते थे कि जिसके आगे वोवेल आता है उसके जस्ट पहले हम लोग एन लगा देते हैं। जैसे अम्ब्रेला के पहले एन आएगा तो शुरू में यू देखते हैं तो हम लोग एन लगा देते हैं। लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, हम उसका उच्चारण को देखेंगे। वोवेल साउंड, मतलब जो हम बोलते हैं, साउंड अगर वोवेल का हो तो वहां पर एन का प्रयोग होगा, साउंड अगर वोवेल का हो तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। फिर से एक बार इस बात को ध्यान से सुनिएगा, साउंड का जहां वोवेल आया वहां पर एन का प्रयोग हुआ। तो हिंदी साउंड में जैसे आ ई, ये सब बड़ी ई अ तक जो आ ई है, ये सब में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट, एबीसीडी में कॉन्सोनेंट हिंदी कॉन्सोनेंट में क ख ग ज्ञ तक, य र ल ज्ञ तक में जितना भी उच्चारण आता है उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वोवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। आप साउंड को देखेंगे, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर को देखेंगे, आप लोग उसके साउंड को देखेंगे, वर्ड के साउंड। चलिए मैं इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है अम्ब्रेला, उच्चारण अ से आया, अम्ब्रेला। तो अ एक वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। आगे आते हैं ऑरेंज में भी शुरू का जो लेटर है ओ है, उसको नहीं देखकर हमको ऑरेंज का उच्चारण को ही देखना है। ऑरेंज का उच्चारण अ से आया, इसलिए अ वोवेल है तो इसके पहले एन का यूज होगा। और आते हैं यूनिवर्सिटी। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेटर यू है, जबकि इसका उच्चारण य आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटी, यह उच्चारण क्या चीज का रहा है? य का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए होगा। अब है वन पढ़ते हैं, इसको वन पर शुरू का जो उच्चारण है वो आया, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं, ऑनेस्ट मैन। तो शुरू का जो लेटर है वो तो एच है, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम तो ए का यूज करते हैं, लेकिन इसके पहले एन का यूज होगा। एन का यूज क्यों होगा? उसके उच्चारण को देखेंगे। ऑनेस्ट, ओ का उच्चारण आया, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। हॉर्स उच्चारण ह से आया, तो ह कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। और उदाहरणों को देखते हैं, जैसे है एलिफेंट, इसको पढ़ते हैं क्या? एलिफेंट पढ़ते हैं, तो शुरू का जो उच्चारण आया ए आया, इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। अगला है यूरोपियन य से शुरू होता है और यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। आगे आते हैं यूनियन को भी हम लोग य से उच्चारण करते हैं, तो इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। आता है हेयर ह से उच्चारण है, इसलिए इसके पहले भी ए का यूज। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि द का प्रयोग कहां होगा, कहां नहीं होगा, और द को कहां पे दी पढ़ते हैं, कहां पर द पढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में
जरूर देखिएगा द का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।